हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आप सभी को बताऊंगा ऐसे कौन से 4 काम हैं जो 99% जीएसटी टैक्स पेयर्स नहीं करते हैं और वो काम ना करने के कारण उनको 50,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक की पेनल्टी भी पे करनी पड़ती है। आपने बिल्कुल सही सुना, 50,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक की पेनल्टी पे करनी पड़ती है। क्या कहीं आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे हैं? और अगर आपने अपने जीएसटी पोर्टल पर बिजनेस के करंट अकाउंट की जगह अपना सेविंग्स अकाउंट ऐड कर रखा है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? क्या आपका नोटिस इशू हो सकता है? इन सभी सवालों का जवाब केवल दूंगा मैं आपको इस वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को पूरा देखना। सो गाइस, ज्यादा टैक्स पेयर्स की पहली गलती जो होती है वो होती है उनकी जीएसटी में आरसीएम की पेमेंट ना करवाना। हाँ गाइस, सही सुना आपने, 90% जीएसटी टैक्स पेयर्स ऐसे हैं और इस गलती को करते हैं। वे अपनी जीएसटीआर रिटर्न में जब भी वो फाइल करते हैं उसमें आरसीएम की पेमेंट नहीं करवाते। जैसे कि जब जीएसटीआर 3B फाइल करने का वक्त आता है तो उसमें वो आरसीएम की पेमेंट करवाना भूल जाते हैं। अगर आप सभी को पता नहीं है कि आरसीएम क्या होता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आरसीएम एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है जिसके अंडर आपको सैलरी का टैक्स खुद ही जमा करवाना होता है और उसकी इनपुट टैक्स जो है आईटीसी क्लेम करनी होती है। लेकिन मोस्टली जीएसटी टैक्स पेयर्स को इसके बारे में पता नहीं होता है और बाद में जाके जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो जब जीएसटी डिपार्टमेंट वाले चेकिंग करते हैं सभी के पोर्टल की और उनके टैक्सेस की, तो आरसीएम के रिगार्डिंग उनको नोटिस इशू करे जाते हैं कि आपने जीएसटी में आरसीएम की पेमेंट नहीं करवाई है तो आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी और इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। जीएसटीआर 3B में आरसीएम की पेमेंट कैसे करवाते हैं इसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो लेके आऊंगा, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, करवा सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें क्योंकि दोस्तों एज पर रूल बिजनेस रन करने के लिए अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपको बिजनेस के करंट अकाउंट की जरूरत होती है ताकि जो भी आप सेल करेंगे तो सेल का अमाउंट आपके करंट अकाउंट में आ सके, आप उससे पेमेंट रिसीव कर सकें। और गवर्नमेंट को वो अकाउंट जो है जीएसटी पोर्टल पर ऐड करना होता है ताकि गवर्नमेंट आपके ट्रांजेक्शन पर नजर रख सके कि आप जो है कितनी पेमेंट रिसीव कर रहे हैं और कितना जो है आप सेल कर रहे हैं। ओके दोस्तों, सेविंग्स अकाउंट में जैसे कि ज्यादा टैक्स पेयर्स क्या करते हैं, बिजनेस के करंट अकाउंट की जगह वो जीएसटी पोर्टल पर सेविंग्स अकाउंट ऐड कर देते हैं। लेकिन दोस्तों सेविंग्स अकाउंट में आप जो है रिलेटिव से अमाउंट या आपका सैलरी आता है या एक्सेट्रा कैश डिपॉजिट करवाते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो आप सेविंग्स को इकट्ठा करते हैं अपने सेविंग्स अकाउंट में। अगर आपने यही सेविंग्स अकाउंट जीएसटी में दे रखा है तो जीएसटी सिस्टम ये आपकी सेल मानेगा, लेकिन आपकी ये सेल तो है नहीं। मान लीजिए आपने अलग अलग जगह से अलग अलग कॉन्सेप्ट के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए आपने अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसे इकट्ठा करे और उस समय आपकी सेल नहीं हो रही है, आपके जीएसटीआई नंबर पे आप सेल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके अकाउंट में तो अमाउंट आ रहा है ना। और आप जो है जो अपने रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो नील की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ये सोचेगी, जीएसटी डिपार्टमेंट ये सोचेगा कि आप अमाउंट रिसीव कर रहे हैं अपने अकाउंट में लेकिन आप जो है टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर जीएसटी टैक्स ना पे करने के लिए आपको जो है नोटिस इशू हो सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप जो है वही अकाउंट ऐड करें जिसमें आप जो है अपने बिजनेस का अमाउंट रिसीव करते हैं और इसके लिए सबसे पहले आप अपना करंट अकाउंट ओपन करवा लें। तो अगर आपने भी जीएसटी पर सेविंग्स अकाउंट दे रखा है तो इस पर आप एक नेक्स्ट कदम जरूर उठाएं और सावधान हो जाएं। सो गाइस, अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ, जो कि थर्ड टॉपिक हमारा ये है कि ज्यादातर लोग जो है टाइमली बेसिस पर अपने जीएसटीआर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। दोस्तों जीएसटी नंबर लेने के बाद बहुत सारे ऐसे जीएसटी टैक्स पेयर्स भी हैं जो ये भूल जाते हैं कि उनके पास जीएसटी नंबर भी है और वो अपने जीएसटीआर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। मान लीजिए आपने फ्यूचर में 2-3 महीने बाद प्लान किया कि मैं जो है सेल करना स्टार्ट करूंगा, अपने बिजनेस को रन करूंगा। उसके लिए आपने 2-3 महीने पहले ही एप्लीकेशन डाल दी जीएसटी नंबर की और आपका जीएसटी नंबर आ भी गया, लेकिन अभी आपकी सेल नहीं हो रही है। और सेल नहीं हो रही है तो आपको जीएसटी टैक्स पेयर्स ऐसा सोचते हैं कि उनको कोई रिटर्न फाइल नहीं करनी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आपका अगर कोई सेल भी नहीं हो रहा है तो आपको जो है नील की रिटर्न फाइल करनी होती है, अदरवाइज आपको लेट फी 20 रुपये और 25 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट को लेट फी में पे करनी पड़ती है और इसके ऊपर आपको पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। अभी पेनल्टी नहीं लगाई जा रही है लेकिन फ्यूचर में पेनल्टी भी लगा सकती है जीएसटी डिपार्टमेंट आपको, आपके ऊपर। ठीक है, तो आप जो है इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें, नील सेल के केस में नील की रिटर्न फाइल करना ना भूलें। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा पर मंथ हर एक टैक्स पेयर की 2 रिटर्न जाती है,
क्योंकि फर्स्ट होती है GSTR 1, क्योंकि सेल्स का डाटा आपका जाता है GSTR 1 में, जिसकी ड्यू डेट होती है हर महीने की 11 तारीख। और दोस्तों सेकंड आपकी जो GSTR रिटर्न होती है वो होती है GSTR 3B, जिसकी ड्यू डेट होती है 20th ऑफ एवरी मंथ। तो इस बात का आप ध्यान रखें, हर 11 और 20 तारीख से पहले आप अपनी GSTR रिटर्न फाइल कर दें। और GSTR 3B में आप जो है सेल्स के टैक्स माइनस ITC जो आप टैक्स पे करके आए हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो माइनस करने के बाद जो आपका नेट टैक्स पेबल बच जाता है, आपको केवल चालान के थ्रू गवर्नमेंट को वो सबमिट करना। और दोस्तों आप सभी को अब तक कोई बेहतर टैक्स कंसल्टेंट नहीं मिला तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंसल्ट कर सकते हैं। सो गाइस अब हम मूव करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो कि है ITC 01 फॉर्म फाइल ना करना। दोस्तों अगर आपने अभी न्यूली GST नंबर लिया है और आपके पास पुराना स्टॉक अवेलेबल है, जो कि आप सेल परचेज पहले से करते हैं, और एप्लीकेबिलिटी आपके पास GST नंबर की अभी आई है, जो कि पर स्टेट के हिसाब से 20 लाख और 40 लाख होती है, और कुछ स्टेट्स को ही कम भी होती है। सो गाइस आपके पास स्टॉक पहले से अवेलेबल है पुराना, तो आपको इसमें क्या करना होता है कि आपका जब GST नंबर जब भी एक्टिव हो जाता है, ओके, तो आपको GST नंबर एक्टिव होने के बाद उसके 30 डेज के अंदर आप अपने पुराने स्टॉक पे आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, जो कि आपको ITC 01 फॉर्म फाइल करके ITC क्लेम करनी होती है। ओके, बहुत सारे टैक्स पेयर्स को ITC 01 फॉर्म के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता और जो है वो अपना नुकसान करवा लेते हैं। लेकिन आप सभी माई पर्सनल CA चैनल के प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हो, तो आपका नुकसान हम कैसे होने दे सकते हैं। सो गाइज आज की टॉपिक पे मेनली मैंने 4 पॉइंट्स पे बात करी है, जो कि एक GST टैक्स पेयर्स को इन 4 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज उनको 50,000 रुपये से लेके 2 लाख रुपए तक की पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। तो आई होप अगर आप ये नहीं करना चाहते, कोई नोटिस इशू नहीं करवाना चाहते अपने GSTI नंबर पे, और अपने रिकॉर्ड्स को ख़राब नहीं करना चाहते, तो इन बात का आप खास तौर पर ध्यान रखें। मैं एक बार इन बातों का रिवाइज करवा देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया था, लोग ज़्यादातर टैक्स पेयर्स जो हैं GST में RCM की पेमेंट नहीं करवाते हैं, तो GSTR 3B फाइल करते वक्त आप जो है RCM की पेमेंट ज़रूर करवाएं, इसे बिल्कुल ना भूलें। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था, GST पोर्टल पर आप बैंक अकाउंट ऐड करना भूल जाते हैं, जो कि 45 डेज के अंदर करना होता है। इसमें मैंने एक पॉइंट ये ऐड करी थी कि आप केवल बिजनेस का करंट अकाउंट अपने बिजनेस को रन करने के लिए यूज़ करें, अपने सेविंग्स अकाउंट का यूज़ ना करें, अदरवाइज आपको इशू हो सकता है। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था, टैक्स पेयर्स GSTR रिटर्न फाइल करना भूल जाते हैं, जो कि हर मंथ की डेट होती है, उसकी 2 रिटर्न हर मंथ फाइल करी जाती है, GSTR 1 एंड GSTR 3B। GSTR 1 आपकी सेल दिखाने के लिए करी जाती है, GSTR 3B आपकी जो है सेल परचेज, सेल पे जो आपने टैक्स कलेक्ट किया है माइनस परचेज पे जो आप टैक्स पे करके आए हो, वो नेट टैक्स पेबल आप जो है पे करते हो, या कोई रिफंड बनता है तो आप रिफंड ITC क्लेम करते हो अपने GST डैशबोर्ड पोर्टल पे। उसके बाद मैंने आपको बताया था ITC 01 फॉर्म के रिगार्डिंग, अगर आपने रिसेंटली में GSTI नंबर लिया है और उसके बाद जो है आपके पास पुराना स्टॉक भी अवेलेबल है, तो पुराने स्टॉक की ITC आप क्लेम कर सकते हो GST पोर्टल पर ITC 01 फॉर्म फाइल करके। तो इस बात का ध्यान रखें। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, इसमें क्या है कि हमारे तरफ से आपको टिप है कि जब भी आप GST नंबर के लिए अप्लाई करें और आपका GST नंबर सक्सेसफुली आ जाए आपके पास, तो आप जो है अपना बिजनेस नेम बोर्ड ज़रूर बनवा लें विद योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड डिस्प्ले द GST नंबर ऑन द बोर्ड विद बिजनेस नेम, और उसको अपने बिजनेस प्लेस पे लगवा लें, ताकि जब भी GST ऑफिसर्स आपके पास विजिट करें चेकिंग करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए आपका प्लेस ऑफ बिजनेस, जो कि आजकल बहुत ही ज़रूरी हो गया है, फेक GST रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं, तो आप नहीं चाहते आपके ऊपर कोई पेनल्टी इम्पोज करी जाए, तो बिजनेस नेम बोर्ड ना लगवाने पे GST रूल के अकॉर्डिंग 25,000 रुपये की पेनल्टी आप पे इम्पोज करी जा सकती है। तो आप अपना बिजनेस नेम बोर्ड लगवा लें ताकि आपको कोई इशू ना आए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना यार, ओके, अदरवाइज आप डिस्क्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जो भाई बंधु हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब फैमिली से जुड़ सकते हैं और फ्यूचर में हर एक टैक्स अपडेट्स की जानकारी पा सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।